नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सॉरी, ब्लॉग में नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ीवर आ रखा था। 3-4 दिन बहुत भयानक फ़ीवर आया मुझे। अभी मैं ठीक हो, भी मैं रज़ाई में ही हूँ। पता नहीं ठंडा लग गया था, क्या हुआ था भगवान जाने। तो कल मैं लाइव आना चाह रही थी आप लोगों से बात करने के लिए। कुछ डाउट थे बहुत सारे लोगों के, वो क्लियर करने के लिए। और यूपीएससी का फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो वो आपके साथ क्लियर करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं लाइव नहीं आई। तो सबसे पहले जिसको यूपीएससी का फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरना शुरू हो गया है 22 से और आज 24 है। तो जो जनरल वाले हैं वो तो डायरेक्ट भर सकते हैं, लेकिन जो ओबीसी हैं तो ओबीसी के जो जाति प्रमाण पत्र होता है और जो आय प्रमाण पत्र होता है वो सब कुछ बनना है। तो मैंने अपना जब पिछली साल भरा था फॉर्म तो मैंने बनवाया था, तो अभी वो नहीं लग पाएगा क्योंकि जो फॉर्म है उसमें डेट आई है 1 अप्रैल 2024 से लेके जो फरवरी तक के बीच में बना हुआ है। फरवरी मतलब 2025 के बीच में बना हुआ है। 1 अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच में बना हुआ है, वही मान्य होगा। तो फिर जब ये फॉर्म आया तो मेरा यहाँ से नहीं बनेगा, इटावा से बनेगा क्योंकि हम इटावा के रहने वाले हैं। तो फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को भेज दिया है, पूरा जैसे बनना है उन्होंने डाल दिया है। तो 6-7 दिन लग जाते हैं इसको बनने में। तो अगर आपको यूपीएससी का फॉर्म डालना है और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप देर मत करिए, एक डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगी तभी आप उसके 1 दिन या 2 दिन पहले ही फ़ोटो खिंचवाइएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उसके 10 दिन से पहले की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लीजिए। या आप जनरल से हैं तो आप फॉर्म फिल करने जा रही हैं तो उसके 1 दिन पहले फ़ोटो फिल कराइएगा, या अर्जेंट में फ़ोटो फिल करा मतलब फ़ोटो खिंचवा के और तब फॉर्म फिल करिएगा। और वही फ़ोटो अगर आपका प्री निकलता है तो मेंस में भी वही फ़ोटो लगेगी और वही इंटरव्यू में भी लगेगी। और अगर आप जिस भी कंडीशन में हैं उसी तरीके की फ़ोटो आप खिंचवाइएगा। जैसे अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मा लगा के ही फ़ोटो खिंचवाइएगा। ये मत करिएगा कि चश्मा हटा के फ़ोटो खिंचवा के और फिर वो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम बिना चश्मा के देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जैसे किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तो बाल वगैरह बच्चे मतलब जो लड़के होते हैं वो करवाते हैं और अभी उनके हुए हैं और वो फ़ोटो खिंचा लेते हैं, तो उनको प्री में एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा अगर उनकी फ़ोटो बिना बाल की है। ठीक है, तो आप जिस भी कंडीशन में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वही कंडीशन आपको प्री और मेंस में देनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं अपना पीसीएस का एग्ज़ाम देने गई थी तो पहले क्या होता था, आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दे के आपको अंदर भेज दिया जाता था। अभी क्या हुआ, जैसे मैं एग्ज़ाम देने गई, जिसने जिसने दिए होंगे उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अजीब फीलिंग होता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस रहता है उन सब चीज़ों का। तो क्या हुआ था कि वो लोग आईपैड लिए हुए थे, बहुत सारे लोग थे, कम से कम 20-30 लोग थे। तो जो बच्चे आ रहे थे उनकी आँखों पे वो लगा रहे थे। उनके पास एक मशीन थी, उससे क्या हो रहा था कि जो हमारा फॉर्म होता है, जो हम फॉर्म फिल करते हैं वो पूरा खुल जाता है। उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि जिसने फॉर्म भरा है वो यही है। कैसे क्या होता था कि एग्ज़ाम देने कोई और चला जाता है और फॉर्म किसी और का होता है, इस तरीके से। तो जैसे अभी पुलिस वाले में क्या हुआ, एग्ज़ाम किसी और ने दिया और अभी रनिंग वगैरह हो रही है तो कोई और गया, तो उसी से पकड़ हुई है। जो वो फॉर्म का जो स्कैन वगैरह चल रहा है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ नई ऐड हुई है यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि आपको हॉबी भी लिखनी है। पहले क्या होता था कि जब आपका प्री निकल जाता था, मेंस का एग्ज़ाम जब होता था तो मेंस के लिए जब दोबारा फॉर्म भराना होता था, डेप फॉर्म बोलते हैं उसको, तब आपको ये हॉबी वगैरह और क्या आपको जॉब चाहिए उस तरीके से फिल करना रहता था। इस बार इस प्री में ही ये सब चीज़ें फिल करनी है। तो आप अपनी हॉबी को पहचान लीजिए, जब आप फॉर्म भरने जाएंगी तब ये सब नोट करके लेके जाइएगा। जैसे मेरा है कि मुझे गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं भगवान के गाने या बॉलीवुड सॉन्ग भी जो ओल्ड है 90s के हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने मतलब अच्छा लगता है। तो मेरा ये है हॉबी इस तरीके की। और रीडिंग करना, तो इस तरीके की आप अपनी भी हॉबी देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।
यूपीएससी का फॉर्म जो भी पहली बार भर रहा है उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बार भी भर रहा है उनको भी, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। जब मैंने पहले फॉर्म भरा था तो ये सब चीज़ें नहीं थी, इस बार ये अपडेट हुई है। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और भी अगर आपको कोई डाउट हो, यूपीएससी के फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बताइएगा। अभी मैंने अपना नहीं भरा है, मेरा वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा तब मैं भरूँगी, लेकिन मैंने पूरा पढ़ लिया है कैसे क्या होना है सब चीज़ें। एक जॉब का भी है कि सबसे पहले आईएएस है, फिर आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आपको कौन सी चाहिए तो वो आपसे टिक करवा रहे हैं, ठीक है। ये भी नया हुआ है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी जॉब का कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है। वो चीज़ ये ऐड हुई है कि हिंदी आपकी बोलने में और लिखने में है भाषा, दूसरी भाषा और कौन सी है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं इंग्लिश में इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है ना, आप फॉर्म भरने में कोई करिएगा तो जो हो जैसा हो वही लिखिएगा। कि अगर आपका प्री निकलता है और आपका मेंस होता है तो आप जब आंसर लिखेंगे, जीएस के आंसर लिखेंगे, वो आप कौन सी भाषा में लिखेंगे वो अभी आपसे फिल कराया जाएगा। ये सब मेंस में होता है, इस बार अभी हो रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। और इंटरव्यू में आप कौन सी लैंग्वेज रखेंगे, इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे या हिंदी में देंगे, ये सब कुछ इस बार फिल हो रहा है। तो हिंदी, मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, आप अपना देख लीजिएगा और फिल कर लीजिएगा। ये सब आप एक बार कोई यूट्यूब चैनल से वो फॉर्म का देख के घर पे ये सब चीज़ें लिख के ले जाइएगा, क्योंकि जब आप कैफ़े पे जाते हैं और वो लोग पूछते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, और एक एड्रेस का भी हो रहा है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए बाहर रह रहा है और उसका एड्रेस चेंज होता रहता है, जैसे ये रूम और कभी वो रूम कभी वो रूम, तो उसका जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ उसके मम्मी पापा वगैरह रहते हैं, जहाँ या उसका घर है, तो वही एड्रेस डालिएगा, ठीक है। तो क्योंकि एड्रेस में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो एड्रेस अपना देखिएगा, 2 भरना रहता है। तो परमानेंट एड्रेस जो भी हो आपका वही फिल कर दीजिएगा दोनों में, ठीक है। या फिर आप उस जगह पे जिस रूम पे आप रह रहे हैं, आप उस रूम में साल भर रह सकते हैं तो ही उस रूम को लिखिएगा, ठीक है। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो यूपीएससी के फॉर्म के संबंध में तो फिर मुझे कमेंट में करिएगा, मैं बताऊंगी आपको। चलिए ठीक है। और आज मैं ब्लॉग थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ आज, तो कल आपको ब्लॉग मेरा मिलेगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।